द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं उसे पकड़ के तेरे सामने पेश नहीं करूंगा, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। और मैं वादा करता हूँ या तो वो तेरा बकरी खाएगा और या मैं तेरे पास आऊंगा। जब तक मैं उसे पकड़ के नहीं लाऊंगा, तब तक मैं अपना मुख तुझे नहीं दिखाऊंगा। इतना कह कर जिस समय अर्जुन रथ पे सवार हुए, भगवान कन्हैया सारथी बन करके रथ को हाँकने लगे और रथ लेकर के जिस समय मार्ग में चले ही, तो इधर अश्वत्थामा भागता हुआ जा रहा था। अश्वत्थामा ने दूर से आता हुआ जिस समय भगवान कन्हैया का रथ देखा है, तो भक्तों बताया गया है कि हमेशा चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है। उसके मन में यह विचार आया कि ऐसा ना हो कि अर्जुन मुझे पहचान गए हो, अब तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्यों ना अर्जुन को शस्त्र चलाए, उससे पहले मैं ही शस्त्र चला दूं। भक्तों उसी समय अश्वत्थामा ने जिस समय शस्त्र चलाया है, अपना एक बाण छोड़ा है, भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन से, अर्जुन सावधान हो जाओ, तुम्हारे द्रोही का शस्त्र तुम्हारे पास आ रहा है। भगवान कन्हैया की बात सुनकर अर्जुन कहने लगा, हे भगवान कौन है? तो कहने अश्वत्थामा तीर छोड़ रहा है, अब तीर का जवाब तीरों से दो। भक्त जिस समय तीर का जवाब तीर से दिया है और पास में पहुंचने के बाद अर्जुन कहने लगा, अश्वत्थामा आज मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। अरे तूने क्या सोचा है कि तू पांचाली के पुत्रों का वध कर देगा तो बच जाएगा? और ऐसे नहीं बताया गया, कुछ गलत बातों में बातें होती रही और उसके बाद युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में अश्वत्थामा ने श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ शस्त्र छोड़ देता है। जिस समय श्रृंगी ऋषि का दिया शस्त्र प्रयोग करता है, उस शस्त्र को भगवान कन्हैया अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अर्जुन इसे तुरंत बंदी बना लो। अर्जुन तुरंत बंदी बना करके जिस समय रथ में बांध कर चलते हैं, तो बताया गया है अश्वत्थामा चला है और कैसे, अरे बेचारा रथ में अरे बंधा हुआ, अरे बेचारा रथ में बंधा हुआ और नीचे सर किए जा रहा था। के लिए जा रहा है, नीचे गर्दन किए धीरे धीरे रथ में बंधा हुआ जा रहा है। और उसी समय बताया गया भगवान कन्हैया धीरे धीरे रथ खींच करके और शिविर के पास जिस समय पहुंचे,
और जिस समय शिविर के पास पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन अब अश्वत्थामा को खोल दो। जिस समय अश्वत्थामा को भीम ने देखा है तो भीम ने अपनी तलवार को हाथ में लेकर के और ललकार करके कहने लगे और ऐसा नहीं बोले क्यों अश्वत्थामा के पुत्रों का वध और आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब इस दुनिया से अपना बिस्तर बांध ले क्योंकि आज से तेरा अन्न और जल इस दुनिया से उठ चुका है। और तो ऐसे नहीं भीम कहने लगे द्रौपदी से द्रौपदी अब तू जल्दी से बतला इसके साथ क्या किया जाए। द्रौपदी ने जैसे ही देखा है उस अश्वत्थामा को तो अश्वत्थामा की तरफ देख करके द्रौपदी कहने लगी है महाराज अरे तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है और ये ब्राह्मण है इसे मत मारो। क्यों क्यों अरे इसे क्यों न मारो इसने तेरे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी क्यों महाराज अरे इसने मेरे पुत्रों का तो वध कर दिया है लेकिन एक बात बताओ अगर किसी की एक आंख फोड़ दी जाए और मान लिया किसी ने किसी की आंख फोड़ दी और जिसकी आंख फूट गई अगर वो दोबारा सामने वाले की आंख फोड़ दे तो उसमें क्या रह गया। ऐसे ही अगर एक दूसरे की गलतियों को देख करके अगर सामने वाला गलती करेगा तो सारा संसार गलतियों में बंध जाएगा। अगर इसको मार दोगे तो ये भी किसी माता का पुत्र है। जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र का वियोग देख रही हूँ सह रही हूँ उसी प्रकार से इसकी मैया भी इसके वियोग में जीवित नहीं रहेगी परेशान हो जाएगी। इसे छोड़ दो। तो जिस समय छोड़ने का नाम लिया है तो भगवान कन्हैया कहने लगे धन्य हो द्रौपदी तेरी जैसी अबला इस संसार में होना बहुत दुर्लभ की बात है। और कहने लगे हे पांचाली सुनो और धरणी करनी है और कभी हुई और तुम जैसी ही महिला Yeah.
बात कही जिसके पास पुत्र मार दिए गए हो, और वो ऐसी बात कहे जिसे छोड़ दो। अरे कौन ऐसी होगी औरत जिसका पुत्र मार दिया गया हो और उसे ये पता चल जाए कि इसने मेरे पुत्रों का वध किया है, और वो कहती इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन फैसला हो चुका है, इसे छोड़ दो। और जिस समय अर्जुन छोड़ने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने कहा अर्जुन ये बताओ क्या पागल हो गए हो? क्यों, क्या बात है? भगवान कन्हैया कहने अर्जुन अरे इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, अपराधी को दंड मिलना जरूरी है। अर्जुन पुनः मारने के तैयार हुए। भगवान कन्हैया फिर से कहते हैं अर्जुन ये बताओ, अभी अभी तुमने सुना नहीं पांचाली ने कहा इसे छोड़ दो। अर्जुन हाथ जोड़कर कहने प्रभु आपकी कृपा आपकी माया मेरे समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हो? तो भगवान कन्हैया ने कहा सुनो, ये ब्राह्मण है इसे छोड़ भी दो, और इसने वध किया है तुम्हारे पुत्रों का, इसने अपराध किया है और अपराधी को दंड मिलना जरूरी होता है। महाराज फिर मैं क्या करूं? तो बताया हाँ ऐसा करो, ये सच्चा ब्राह्मण है, इसकी चोटी कटवा लो और इसका मस्तक चीर दो, इसके मस्तक से मणि निकलवा लो और इसका यज्ञ पवित्र ले लो जिसे जनेऊ बोलते हैं। बताया गया है जो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण की चोटी कटवा दी जाए और जनेऊ तोड़वा दिया जाए तो वो मुर्दे के बराबर हो जाता है। अर्जुन ने वैसे ही किया, चोटी कटवा दी, जनेऊ तोड़वा दिया और मस्तक चीर के उसकी मणि को निकाल लिया और उसे छोड़ दिया गया। अब तो अश्वत्थामा और भी परेशान हो गया है, लज्जित हो रहा है, सर नीचे करके जा रहा है, और जिस समय दरबार के बाहर निकला है गांव की, और उसी समय बताया गया है अश्वत्थामा ने एक और शस्त्र छोड़ दिया है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है। और अगली बार पांडवों के ऊपर नहीं बल्कि बताया गया है अभिमन्यु की पत्नी का नाम होता है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ पर जैसे ही प्रयोग करता है तो बताया गया उत्तरा का गर्भ चलने लगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कन्हैया के पास आई और कहने लगी भगवान कन्हैया से मामा सुई मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरा गर्भ अंदर ही अंदर चला जा रहा है, मेरे प्राण ले लो लेकिन मेरे पुत्र को बचा लो, मेरी संतान को बचा लो जो मेरे घर में पल रहा है। भक्तों लिखा भी है क्या, उत्तरा कहने लगे भगवान कन्हैया से अरे रोए उत्तरा
क्या है, क्या बात है? उत्तरा ने कहा कि मामा श्री, मेरा गर्भ अंदर चला जा रहा है, मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा की बात सुन करके भगवान कन्हैया ने कहा चिंता मत करो भक्तों। भगवान कन्हैया ने जैसे ही उत्तरा को धैर्य बताया और उसी समय भगवान कन्हैया ने दो रूप बना लिए। एक स्वरूप में पांडवों के सामने बैठे हैं और एक स्वरूप भगवान कन्हैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर के जैसे देखा तो उत्तरा का गर्भ जल चुका है। उस जले हुए गर्भ में बताया गया भगवान कन्हैया ने पुनः अपने प्राणों को डाला है और उस गर्भ की स्वयं रक्षा करते और धीरे धीरे बताया गया उस बालक का जिस समय जन्म हुआ है तो उस बालक का नाम पड़ा है परीक्षित। भक्तों, परीक्षित भगवान की भक्ति में बहुत ही लीन रहते हैं, हमेशा पूजा पाठ में मन को लगाते हैं और ऐसा नहीं धीरे धीरे समय बीता है तो बताया गया महाराज परीक्षित जी को जिस समय राजा बनाया गया है, जिस समय राजा बनाया गया है परीक्षित को, तो धर्मराज ने एक बात कही है कि हे परीक्षित, अब मेरा धीरे धीरे से समय व्यतीत हो रहा है, अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि बताया गया जिस समय मनुष्य के ऊपर चौथापन आ जाए, बुढ़ापा आ जाए तो उसे राज करना शोभा नहीं देता बल्कि भगवान की भक्ति करना शोभा देता है। भक्तों, लेकिन क्या बताए आजकल चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा, अगर किसी से कह दो भैया ऐसा करो भगवान का भजन कर लो तो क्या करो, टाइम नहीं है। अरे बताया गया है कि भगवान की भक्ति करने के लिए, नाम लेने के लिए समय की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बताया गया है एक घड़ी आधी में बुनियाद, अगर ज्यादा ना भगवान की भक्ति कर सको, भगवान का नाम ना ले सको तो कम से कम एक घड़ी भगवान का भजन कर लो। अगर एक घड़ी भी नहीं कर सकते हो तो आधी घड़ी भगवान का नाम ले लो। अगर आधी घड़ी भी नहीं मिलती है तो आधी में से आधी घड़ी बचे उसी में भगवान का नाम ले लो। और न तो कोई दिक्कत नहीं, दिन भर खेती करो, जो भी मन हो वो करो, और शाम को जिस समय आराम करने चलो तो 2 बार भगवान का नाम तो ले ही सकते हो। लेकिन अब जमाना ही बदल गया है, अब तो भगवान का नाम लेना बंद हो गया है। अब तो भगवान का नाम कैसे लेते हैं, किसी ने बहुत अच्छा शब्द कहा है कि अब आजकल तो भगवान का नाम नहीं लेते, अब तो सिर्फ वही रह गया है रामा रामा हरे हरे और दारू पियो पड़े पड़े। इनसे गोविंद भगवान की तो बताया गया जिस समय जो धर्मराज परीक्षित को राजा बनाते हैं, और ये बात जानते हैं किस समय की है, जिस समय द्वापर का अंत हो रहा है। द्वापर का अंत हो रहा था और कलयुग आने वाला था, तो धर्मराज ने विचार किया अब तो मैं परीक्षित को राजा बना दूं और जो भी हमने पाप अपने जीवन में किए हैं उनका प्रायश्चित करूं। तो जिस समय राजा बनाया तो राजा बनाते समय एक बात कही है, बेटा परीक्षित देखो अब तो मैं यहाँ से सभी लोग जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना हर जगह पे आपका शासन है, हर वस्तु पे आपका शासन है, लेकिन सामने जो 11 नंबर का कमरा है उस कमरे को मत खोलना। क्यों? परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा श्री ऐसा क्या है?
तो बताया ऐसा कुछ भी हो लेकिन कमरे को मत खोलना। इतना कहकर राज तिलक करने के बाद जिस समय चले हैं हिमालय में जाकर के पांचों पांडव पांचाली द्रौपदी सहित गल गए। और इधर एक दिन की बात हो महाराज परीक्षित राज दरबार में बैठे हैं। उसी समय मंत्री आ गया। मंत्री ने कहा महाराज एक बात बताओ। हाँ आपका शासन हर वस्तु पे है, आपका अधिकार हर वस्तु पे है, लेकिन 11 नंबर का कमरा आपने क्यों नहीं खोला है? आपके बाबा श्री इस कमरे को खोलने के लिए क्यों मना कर गए? ऐसी क्या चीज है? तो परीक्षित ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो बताया गया उसी समय उस कमरे को जिस समय खोला गया तो उस कमरे में एक बक्सा मिला है। और बक्से को जिस समय खोला गया तो बताया गया उसके अंदर भी एक बक्सा मिला है। और उस बक्से को जब खोला गया तो बताया गया कि सुंदर सा ताज मिला है जिसको मुकुट बोलते हैं। जिस समय उस ताज को देखा है तो परीक्षित के मन में लालच उत्पन्न हुआ। विचार करके इतना सुंदर ताज हमारे बाबा ने इस कमरे में छिपा करके रखा और जिसे छिपाने के लिए हमारे बाबा ने मुझे मना कर दिया कि इस कमरे को मत खोलना। अरे ये वस्तु ऐसी है इसे कमरे में नहीं रखी जाती है। अरे इसको अगर मैं अपने सर पे रखूं तो कितना अच्छा लगेगा। भक्तों बताया गया है जिस समय उस ताज को अपने सर पे महाराज परीक्षित धारण करते हैं तो वो ताज बताया गया है कि एक राक्षस था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध का वो ताज जिस समय महाराज परीक्षित के सर पे गया तो महाराज परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट करने लगा। बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अब तो महाराज परीक्षित के मन में शिकार खेलने की अभिलाषा जगी। विचार करके अब तो मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। मैं तो जिस समय शिकार खेलने की इच्छा मन में जगी तो कहते इसी समय मेरा घोड़ा तैयार किया जाए, मैं शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूं। और जिस समय शिकार खेलने के लिए तैयार हुए महाराज परीक्षित घोड़े पे सवार हुए तो बताया गया है वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। और ऐसे नहीं धीरे धीरे वन में जब पहुंचे हैं तो चारों तरफ अपनी नजर को दौड़ाते हुए देख रहे हैं। कितना अच्छा नजारा नजर आ रहा है भक्तों। लेकिन महाराज परीक्षित को वहां एक बहुत बड़ी मुसीबत में घेर रखा है। मुसीबत कौन सी? महाराज परीक्षित ने सामने से क्या देखा कि एक बूढ़ी सी गाय रमाती हुई चली आ रही है और उनके पीछे से एक बैल लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है और उनके पीछे से एक काला कलू का चांडाल अपने हाथ में मूसल लिए खदेड़ता चला आ रहा है। जिस समय मूसल मारता है वो काला कलू का चांडाल उस बैल के तो पूरा भूमंडल हिल जाता है। और वो गाय जिस समय महाराज परीक्षित के सामने रमाती हुई आई तो कहने लगी हम महाराज परीक्षित से कि महाराज कौन है जो मेरी बोली है वो गाय, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए। और
कौन है जो मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। भक्तों, गाय को जिस समय देखा तो महाराज परीक्षित गाय के पास पहुंचे। गाय से पूछने लगे, हे गाय तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? भक्तों, जिस समय गाय से पूछा है कि हे गाय तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, तो गाय ने कहा, महाराज आप पूछ रहे हो कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो, तो सुनो महाराज, मैं कौन हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो बोली है वो गाय, सुनो, और मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति। हे महाराज, मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पति, और मैं पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वी पर, तो मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ के जाते हो। महाराज, अरे आपको नहीं मालूम, अभी तो पृथ्वी पर बहुत अत्याचार होने लगा है, पापीगढ़ बढ़ने लगे हैं, पापियों का अत्याचार बढ़ रहा है, इसलिए मैं इस संसार को छोड़ के जा रही हूँ। भक्तों, इतनी बात सुन करके कहा है महाराज परीक्षित ने, हे पृथ्वी तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। अगर तुम चली गई तो ये संसार कहाँ जाएगा। आगे बढ़ करके जिस समय बैल से पूछा, भैया तुम कौन हो, तो बैल ने बताया है कि महाराज मैं भी बैल नहीं हूँ। क्यों? तो बोला है वो बैल कि महाराज मैं भी बैल नहीं हूँ, मैं भी धर्म हूँ, मैं वही धर्म हूँ जो त्रेता युग में और सतयुग में था। महाराज हमारे पीछे ये काला कलुटा चांडाल ये कोई और नहीं है, ये कलयुग है। इसने अत्याचार इतना मचा रखा है कि मैं परेशान हो गया हूँ। जानते हो महाराज, सतयुग में मेरे 20 पैर थे, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता था, और महाराज त्रेता में मेरे 4 पैर टूट गए, 16 पैर बच गए। 16 पैरों से मैं अपना गुजर चलाने लगा। फिर भी कुछ धर्म नजर आता था, लेकिन महाराज जिस समय द्वापर युग लगा फिर मेरे 4 पैर टूट गए। 12 पैरों से मैं जो गुजर चलाने लगा। लेकिन महाराज अब कलयुग आ गया है, कलयुग ने मेरे सब पैर तोड़ दिए।
4 पैर बचे थे, 4 में से 1 पैर और भी तोड़ गया, अब तो मैं सिर्फ 3 पैर का रह गया हूं महाराज। और आपको नहीं मालूम है, और बोला है वो बैल धन के रूप में महाराज। अब मुझे जाने दो, क्योंकि जहां पृथ्वी रहेगी वहां मैं भी रहूंगा। क्योंकि कारण है क्या, सुनो। बोला है वो धर्म कि महाराज न कोई जानेगा, बनाएगी पाखंडों की और धन न कोई मानेगा। छापा टीका कंठी माला आगे न नजर में आएगा, और हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे पर धन न कोई मानेगा। महाराज ब्राह्मण वेदहीन हो जाएंगे, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे और बनिया अधिकार जमाएंगे। महाराज ऐसी अवस्था में मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। क्योंकि कलयुग ने इतना अत्याचार मचा रखा है मेरे ऊपर, मैं बहुत परेशान हूँ। परीक्षित ने कहा कि हे धर्म तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम्हें कलयुग जो कलयुग सावधान हो जाओ। अरे तुमने क्या सोचा कि पाठ का जमाना चला गया है, पाठ का जमाना चला गया है, लेकिन पाठ के जमाने का उनके वंश में अब भी पौधा मौजूद है। जब तक ये परीक्षित जीवित है तब तक तुम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते हो और तुम यहाँ से चले जाओ। जिस समय कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो कलयुग ने कहा महाराज मेरा समय आया है तो अब मैं अपना समय व्यतीत करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और महाराज आप मुझे भेजना क्यों चाहते हो? अरे मेरे जिस प्रकार से 3 भाई अपना अपना समय व्यतीत करते थे उसी प्रकार से मैं भी अपना समय व्यतीत करने के लिए आया हूँ। लेकिन महाराज अगर आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा अत्याचार करता हूँ तो महाराज मैं अत्याचार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि महाराज याद करो सतयुग त्रेता द्वापर में संत महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, समाधि लगाते थे, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन होना मुश्किल हो जाते थे। महाराज
उनके समय में अच्छाइयां थी, लेकिन मेरे समय में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। मेरे जमाने में क्या है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना भी पाप करो, लेकिन अगर 2 बार आपने भगवान का नाम ले लिया, राम राम मुख से कह दिया, तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। परीक्षित ने कहा, हे भैया कलयुग, फिर भी तुम यहाँ मत रहो। क्यों? तुम्हारे रहते संत महात्मा ब्राह्मण गौ ये सुखी नहीं रह सकते, हमेशा दुखी रहेंगे। तो कलयुग ने कहा, महाराज मुझे जगह बता दो। तो जिस जगह मांगी है, तो कहा है परीक्षित ने, सुनो, अगर जगह पूछ रहे हो तो जगह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ बताऊँ वहाँ वहाँ चले जाओ, लेकिन यहाँ मत रहो। बोले हैं, सुनो, तुम सीधे वहीं चले जाओ जहाँ गुरु का मान न हो, तुम सीधे वहीं चले जाओ जहाँ पर पैसाएं रहती हो। जाओ जहाँ पर जुआरी रहते हो वहाँ चले जाओ, जहाँ वैश्याएं रहती हो वहाँ चले जाओ, जहाँ गुरु का मान ना होता हो, माता पिता का सम्मान ना होता हो, वहाँ चले जाओ और तुम स्वर्ण में निवास करो। और बताया है कलयुग, चिंता मत करो। तुम ये सोच रहे होंगे कि हमें तो बुराइयां ही हर जगह मिली, जहाँ बुराइयां हो वहीं पर निवास मिला है, जाओ एक जगह और तुम्हें दे रहा हूँ। परीक्षित महाराज, एक बहुत सुंदर सा स्थान जानते हो राजा परीक्षित ने कौन सा दिया है? कि जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, हाँ, जहाँ भगवान की कथा हो रही हो वहाँ पर भी निवास बनाओ, लेकिन हर जगह पर नहीं। जानते हो कहाँ? जब व्यास जी भगवान नाम संकीर्तन कहे भक्तों से कैसा करो, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बोल लो। तो जो भक्त भगवान नाम संकीर्तन बोले उनपे तुम्हारा कोई असर नहीं बैठेगा, और जो भगवान नाम संकीर्तन ना बोले उनकी जीभ्या पे निवास करो। जेका जीभ का जीभ पर आओ जाए, राम का नाम निकल ही नहीं। इसीलिए कलयुग का जो निवास है हटाने के लिए और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए, उसके बाद आगे की कथा है। प्रेम से गोविंद भगवान की हरे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
ठीक ठीक है, हमारे दादा लोग नहीं बोल रहे हैं ऐसो तो नहीं ना कहूँ है कि हमारे दादा लोग ने कहा को नाम श्री राम हो। अरे अगर श्री राम नाम हो तो कोई बात नहीं, अपनो नाम ले लो। कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन संकीर्तन बोलो जरूर। हमें लग रहा है कि ये संकीर्तन नहीं बोली अच्छा नहीं लग रहा है। चलो दूसरा संकीर्तन बोल के हाँ अरे गोपाल तुम्हारी जय हो, दादा लोगों की जो है कमेटी काम नहीं कर रही है, बैठने चाहते नहीं है दादा। नहीं हमें लग रहा है अब तो लाइट 18 घंटा हो रही है, वो बैठे चार्ज करो। हाँ प्रिंस गोविंद भगवान की हमें लग रहा हो कि संकीर्तन नहीं बोली हो। चलो कथा पे ध्यान दिए। हमें कहा कलयुग जिह्वा पे निवास करे, और जब कलयुग जिह्वा पे निवास करी है तो संकीर्तन बोल नहीं पई हो, और जब संकीर्तन बोल नहीं पई हो तो कथा सुन नहीं सके, फायदा नहीं है। प्रिंस गोविंद भगवान की एक बात और, महाराज परीक्षित ने कहा था जहां जुआ खेला जाता हो वहां निवास करो, लेकिन आजकल तो जुआ तो बहुत खेला जाती है। हाँ अब ये होली आ रही है और देखना होली में कम से कम 50% कहीं ऐसा करो चलो होली जगा ली चले। मास्टर साहब होली तो उनको नहीं जगाती, नहीं जगाती। लेकिन एक बात और बताए, ये ताश के पत्ते जो होते हैं बताया गया है कि 52 पत्ते होते हैं इसमें, लेकिन हर पत्ते में देवताओं का देवियों का वास बताया गया है। जो लोग ताश के पत्ते खेलते हैं वो देवताओं का अपमान करते हैं। कैसे हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान दो। लिखा है किसी कवि ने क्या, अरे एकता से मत खेल जुआनी, अरे एकता से दुनिया हारी है। सबसे पहले एक की शुरुआत होती है, एक देखा कि यहाँ एक का हाँ सुना है ना, कहे हमारे यहाँ बहुत लोग ख्याति हैं तो कबों को सुना करे थे कहीं भैया युवा एक का। हाँ तो लिखा है क्या, हर एक से मत खेल जुआनी, अरे दुनिया हारी है, और दुखी से फिर बनी द्रौपदी राखन लाज मुरारी है।
बताया गया एक्का में एक्का से दुनिया हरी, दुक्की में द्रौपदी, तिक्की में त्रिलोकी, चौवा में ब्रह्मा जी, पंजा में परमेश्वर और छक्का में छबीले महाराज और सत्ता में सात ऋषि, अट्ठा में अठभुजी भवानी दुर्गा जी और नहिला में नारायण, दहिला में दामोदर महाराज। और ये बताओ अहिके आगे कौन गिनती है? वो कई परीक्षित महाराज ये जो ताश आवती है, ताशन में दहिला के बाद में कौन पक्का होती है? कौन? नहीं देखो, नहिला फिर दहिला तो ही गए और अहिके बाद में कौन ताश कहा जाती है? कह दादा दहिला के बाद में कौन ताश वो आवत है का कहा जाता है? गुल्ला। जय हो दादाजी, हम कहा तो बहुत ख्याल दिए, हम जाने के। हाँ तो ध्यान दें, लिखा है क्या? गुल्ला है। तो गुल्ला में क्या लिखा है सुनो। अरे गुल्ला जैसे गुलामी कर रहो और बादशाह की रानी है, अरे बादशाह मथुरा का राजा मदन मुरारी है। गुल्ला देश गुलामी कर रहा हो और बेगम बादशाह की रानी है और बादशाह मथुरा का राजा, जिसको भोजराज कंस कहते हैं। आगे की कथा में सभी भक्त कथा रसपान भी करेंगे और देखेंगे भी, दिखाया जाएगा किस प्रकार से भोजराज कंस मथुरा में अपना शासन करता है और कितना बड़ा अत्याचारी हुआ है। अंत में भगवान कन्हैया ने किस प्रकार से महाराज सभी भक्तों को दिखाया भी जाएगा और सुनाया भी जाएगा। तो बताया गया इसीलिए ताश के पत्ते नहीं खेलना चाहिए। और ऐसे नहीं, आइए उसी कथा की तरफ चलते हैं। जिस समय कहा है महाराज परीक्षित ने कि जिस जगह पे जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहाँ पे झूठी कपोलियां लड़ाई जाती हो वहां रहो और स्वर्ण में निवास करो। तो बताया गया है, कुछ लोग बताते हैं कि कलयुग महाराज परीक्षित के सर पे जो ताज रखा था उस ताज में निवास कर लेता है। वह तो जिस समय उस ताज में निवास करता है, अब तो पहले से ही महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और भी बुद्धि भ्रष्ट करने लगा। अब तो महाराज परीक्षित के गले में प्यास लगने लगी। महाराज परीक्षित जल की तलाश करने लगे और जल की तलाश करते करते बताया गया है उसी वन में एक